Good morning, students. We are studying conquering distances in this chapter. We already know that why people migrate from one place to another. There are different reasons for moving one place to another, like for better jobs, for education, for business, for meeting our family friends, or for enjoying family functions, festivals, etc. We already know about in ancient time man had to walk on foot, but after the invention of wheel, the life of early man changed and he made a cart and loaded heavy goods on it. He also trained horses and donkeys to pull the carts, and in this way the first means of transport means animal cart or either horse cart or bullock cart was invented. आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में प्रोग्रेस कैसे कैसे हुआ, किस ढंग से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो डेवलप हुए। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर देख पा रहे हैं, सामने में आपकी पिक्चर 79 पेज में। द प्रोग्रेस इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू द इन्वेंशन ऑफ व्हील। जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो टोटली वहीं से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका प्रोग्रेस शुरू हुआ। जब व्हील नहीं था तो किसी ढंग का ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, क्योंकि मैन हैव टू वॉक ऑन देयर फुट। लोग को पैदल ही चलना पड़ता था। जब व्हील हुआ तो लोगों ने उसकी गाड़ियाँ बनाई, गाड़ियों को खींचते थे तो आसान लगता था। फिर उनको लगा कि हम जो खींच रहे हैं, हमें जो मेहनत लग रहा है, क्यों ना हम इसमें एनिमल को बांध दें। फिर उन्होंने एनिमल कार्ट्स बना लिए और इस ढंग से धीरे धीरे आज जो मॉडर्न डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं वो इस ढंग से है। ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ, जैसे हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ फायर के बारे में कि द फायर वॉज द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ अर्ली मैन, तो वैसे ही अगर हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में बात करें तो व्हील वॉज द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ अर्ली मैन। डू यू नो है द डिस्कवरी ऑफ फायर चेंज द वे ऑफ मैन ईट एंड लीव। जो वो खाते थे और जैसा उनका रहन सहन था उसमें बहुत बड़ा चेंज आया डिस्कवरी ऑफ फायर के बाद, आग के आविष्कार के बाद। इस ढंग से आग की जो खोज हुई उसके बाद ये बहुत बड़ा चेंज आया उनके खान पान में, रहने में। उसी तरह से द इन्वेंशन ऑफ व्हील चेंज द वे ही मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इन्वेंशन ऑफ व्हील जो हुआ तो इससे ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बड़ा चेंज आया, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। डू यू नो, देखते हम, डू यू नो है द ओल्डेस्ट व्हील वॉज डिस्कवर्ड इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जगह का नाम है जो अभी इराक, मॉडर्न इराक, पार्ट्स ऑफ सीरिया, टर्की, ईरान, ये मेसोपोटामिया में सबसे पहला जो व्हील पाया गया है। ये माना जाता है कि वहाँ पे ही पहला व्हील बना था एंड इज़ बिलीव्ड टू बी ओवर 5500 ईयर ओल्ड। क्या हुआ? डू यू नो, हम लोग देखेंगे कि द ओल्डेस्ट व्हील वाज डिस्कवर्ड इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो मॉडर्न इराक है, मतलब इराक में पड़ता है, पहले उसका नाम मेसोपोटामिया था। ये माना जाता है कि फर्स्ट व्हील वहीं पाया गया था ऑलमोस्ट 5500 ईयर। सोचो कितना पुराना, मतलब 5500 ईयर्स ओल्ड था वो। यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे हैं कि कैसे लोगों ने शुरुआत की होगी। अभी तो आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, हेलीकॉप्टर चल रहा है, एरोप्लेन चल रहा है, लेकिन जब कुछ नहीं था तो ये डिस्कवरी, ये इन्वेंशन बहुत मुश्किल था। लोगों ने गोल पहले देखे, ये लकड़ी का जो मोटा रॉड है उसको थोड़ा पतला बनाया, इस ढंग का शेप दिया, इस ढंग का शेप दिया, इस ढंग का शेप दिया। उसके बाद उसको लेके लोग खुद से खींचते थे। फिर लगा कि भाई हम तो थक जा रहे हैं, फिर उसको जो है गाड़ी जैसा बनाया और गाड़ी जैसा बना के उसमें एनिमल जो है उसको ऐड कर दिया, तो वो एनिमल कार्ट बन गया। ठीक है। नेक्स्ट डू यू नो जो हम देखते हैं, बिसाइड्स बीइंग यूज्ड इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, व्हील्स ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अदर फील्ड लाइक स्पिनिंग व्हील्स इन प्रोड्यूसिंग कॉटन, textile, water wheels is drawing water from wells, steering wheels is in vehicles and grinding wheels for making flour from grain। आपके घर में मिक्सी चलता होगा, उसमें भी व्हील लगा होता है छोटा सा। ठीक है। आप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहे कुछ भी देखें, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे कार हो, चाहे बुल्लोक कार्ट, कोई भी गाड़ी हो, उसमें व्हील ज़रूर लगा होता है। इसके अलावा भी, गाड़ी के अलावा, ट्रांसपोर्टेशन के अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे आप देखते हैं स्पिनिंग व्हील, जो कपड़ा बनता है
कपड़ा बुना जाता है या कॉटन बनाया जाता है, कॉटन इंडस्ट्री हो या टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, उन सब में व्हील लगते हैं। पानी निकालने का जो होता है, पानी निकालने का जो वाटर व्हील होता है ना, उसमें भी व्हील लगा होता है। स्टीयरिंग व्हील्स आपने देखा जो गाड़ी को मूव करने के लिए आप देखते हैं हर गाड़ी में होता है, जैसे हम लोग गाड़ी का पहिया जो है इधर से उधर मोड़ते हैं, तो वो सारे व्हील बहुत जगह काम आते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो व्हील ज़रूर लगा होता है, व्हील के थ्रू ही कोई भी इंडस्ट्री जो है वो काम करती है। अब हम लोग देख रहे हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वी ऑल नो दैट देयर आर 4 वेज ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट इज रोडवे, सेकंड रेलवेज, थर्ड एयरवेज एंड फोर्थ वाटरवेज। ठीक है, तो पहला रोडवे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्स, बसेस, ट्रक्स, बुल्लक कार्ट्स, तांगा, bicycles, scooters, etc. move on roads. Cars, buses and trucks are fast moving vehicles. ये सब चीज़ें चलती हैं रोड्स पे, जिसमें से कुछ बहुत तेज़ चलती हैं और कुछ स्लो चलती हैं। तो देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन फास्ट मूविंग एंड स्लो मूविंग व्हीकल्स। जैसे फास्ट मूविंग बस हो, कार हो, तो कैसे चलती है? कोई आदमी नहीं खींचता है इसको, क्या खींचता है? ईंधन, है ना, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, वो कहीं ना कहीं से कुछ एनर्जी लगता है, उससे वो चलता है। ठीक है, अगर ख़त्म हो गया, अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया, फिर आपको नहीं चला पाएंगे, फिर आपको खींच के ले जाना होगा, है ना। तो ये सब चलते हैं। ये कैसे चलते हैं? दे यूज़ पेट्रोल, डीजल और सीएनजी टू रन। अब स्लो व्हीकल्स की बात करें, स्लो मूविंग व्हीकल्स लाइक रिक्शा, बाइसिकल, तांगा यूज़ मैन और एनिमल पावर। जैसे अगर हम रिक्शा की बात करें तो मैन पावर लग रहा है, मतलब आदमी खींच रहा है। साइकिल की बात करें तो मैन पावर लग रहा है। अगर तांगा की बात करें, बुल्लक कार्ट की बात करें तो एनिमल पावर लग रहा है। तो ये चीज़ है, जहाँ पे एनिमल या मैन पावर लगेगा तो वो स्लो होंगे, वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकते। वो मशीन नहीं हो सकता, आदमी या जानवर मशीन नहीं हो सकता, मशीन ही मशीन हो सकता है। और मशीन को चलाने के लिए आइदर पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी लगता है। अब सीएनजी क्या है? सीएनजी मीन्स होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ। इसके पहले एग्जाम में भी आया था, हाफ ईयरली एग्जाम में भी आया था। सीएनजी मीन्स compressed natural gas is safer and create less pollution। सरकार बोल रही है कि चूँकि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है तो धुआं होता है, पोल्यूशन होता है, तो सरकार इसलिए कहती है कि पोल्यूशन को कम करना है। पोल्यूशन को कम कैसे कर सकते हैं? पोल्यूशन को कम करने के लिए अगर गाड़ियों में सीएनजी का यूज किया जाए तो पोल्यूशन जो है वो कम से कम होगा। अब हम आते हैं रेलवेज़ पे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट रन्स ऑन रोडवेज। ये साइकिल, स्कूटर है, गाड़ी है, बस है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोड पर आपको दिखती हैं। अब नेक्स्ट है हमारा रेलवेज़। रेलवे ट्रैक्स, ट्रेन्स रन ऑन ट्रैक्स, ट्रैक पे। रेलवे का क्यों और अंतर क्या है? यही अंतर है, वो भी तो ज़मीन पे चलती है लेकिन वो ट्रैक पे चलती है। जैसे जैसे ट्रैक बिछा होता है वो वैसे वैसे चलती है। दे कैरी हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर एंड टन्स ऑफ गुड्स। ठीक है, वो जिसमें सैकड़ों एक साथ लोग बैठते हैं। जैसे बस में या कार में कितने लोग बैठते हैं? 10, 20, 25, 50 ही बैठ सकते हैं। बस में 25, 50 बैठ सकते हैं, कार में 4, 5, 6 बैठ सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन एक ट्रेन चलती है तो उसमें बहुत सारे डब्बे लगे होते हैं और उन डब्बों में हज़ारों की संख्या में लोग बैठते हैं, तो एक साथ इतने लोग मूव करते हैं। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर एंड टन्स ऑफ गुड्स। और सामान अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है तो वहाँ ट्रेन ही यूज होता है। वी कैन ट्रेवल ओवर शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग डिस्टेंस बाई ट्रेन। हम लोग छोटी दूरी हो या बड़ी दूरी हम लोग ट्रेन से आराम से तय कर सकते हैं। द अर्लियर ट्रेन रन ऑन स्टीम इंजन। पहले जो है स्टीम इंजन पे चलती थी, बाद में जो है वो डीजल से चलने लगी और अब तो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, बिजली से चलती है सारी ट्रेनें। मॉडर्न एयर कंडीशन ट्रेन्स आर वेरी कंफर्टेबल विथ स्लीपर्स, डाइनिंग कार, लाइब्रेरी। अब तो घर की जैसी सुविधा हमें ट्रेन में मिलती है। अगर 2 दिन है कहीं का रास्ता, 2 दिन में पहुंचना है तो भी हमें कोई फील नहीं होता। खाना पीना, रहना, सोना सब मिल जाता है हमें। बाथरूम भी है, साफ़ सफाई भी होती है, आपको पेनिट्री कार्स भी हैं, एसी भी मिलता है, सब कुछ मिल जाता है ट्रेन में, सारी सुविधाएं होती हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टोरी ऑफ रेलवे की शुरुआत कैसे हुई इसको देखते हैं। इंस्टेड ऑफ मडी रोड्स, वुडन रेल्स वेर यूज्ड फॉर ईजी मूवमेंट ऑफ हॉर्स ड्रॉन वैगन्स एंड कार्ट्स इन जर्मनी। जर्मनी में क्या था कि
मडी रोड मतलब कीचड़ वाला भींगा हुआ रोड, जैसे बारिश के मौसम में जो रोड होता है तो दलदल वाला रोड था। तो लोगों को लगा कि ऐसा करते हैं, गाड़ियों को चलाने के लिए लकड़ी का कुछ ये जैसा तख्ता जैसा रख देते हैं, ट्रैक जैसा रख देते हैं। तो लकड़ी के ट्रैक रखने से गाड़ियाँ बहुत ईजिली चलती थी, गाड़ियाँ जो हैं कीचड़ में धंसती नहीं थी। तो धीरे धीरे लोग लकड़ी का ट्रैक बनाने लगे और लकड़ी का ट्रैक बनते बनते वो ट्रैक बन गया और अब वो लोहे का बनने लगा, क्योंकि लकड़ी का रहता है तो थोड़ा मजबूत कम होता है। तो उसी ढंग से ट्रेन जो है वो इन्वेंट हुआ। ठीक है, जर्मनी में फर्स्ट टाइम ट्रेन इन्वेंट हुआ। दीज रेल रोड्स वेयर द बिगिनिंग ऑफ रेलवे, यही शुरुआत थी। The invention of a steam engine replaced the animal energy and opened the way for modern railway. तो पहले तो ये मैंने इसमें भी बताया कि जर्मनी में भी क्या होता था, हॉर्स कार्ट जो होता था, ऐसी गाड़ी जिसको घोड़ा खींचते थे और वो ट्रैक पे चलता था। धीरे धीरे लगा कि नहीं, ये स्टीम इंजन से चलाया जाए, मशीनी रूप से चलाया जाए ताकि और तेज़ चलेगा, तो उसको स्टीम इंजन से चलाया जाने लगा। ठीक है, और ये मॉडर्न रेलवे की शुरुआत थी। जॉर्ज स्टीफेंसन इन्वेंटेड द फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव इंजन फॉर रेलवे। जॉर्ज स्टीफेंसन का नाम आपने सुना होगा। कोई भी पूछेगा कि हु इन्वेंट स्टीम इंजन और हु इन्वेंट स्टीम एनर्जी, तो आप बोलेंगे जॉर्ज स्टीफेंसन। इन्होंने ही पहला लोकोमोटिव इंजन बनाया था रेलवे के लिए। नेक्स्ट मेट्रो से रिलेटेड बात हम लोग कल करेंगे, कल के ऑनलाइन में क्लास में करेंगे या वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, बाय, थैंक यू।